a new video lecture upon the question which I have given you in the last video lecture. We will discuss that as well as we will discuss the spherical mirrors. लाइट रे मूव ऑन करेगी इस तरीके से और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली जाएगी। यहां से क्या होगा, एक इंसिडेंट लाइट रे इस तरीके से मूव ऑन करेगी और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली जाएगी। अब अगर आप नॉर्मल ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो दिस विल बी योर नॉर्मल एंड दिस विल बी योर नॉर्मल। दोनों नॉर्मल के बीच का 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये आपको आराम से मिल जाएगा। दिस विल बी योर इंसिडेंट एंगल, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन दिस विल बी योर इंसिडेंट एंगल, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको देखते हुए आप यहां पर एक चीज ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करी and this line of 2 centimeter, then this is also of 2, this is of 2, this is of 2. Is it clear? Name it A, B, C, D and name this point as E. AE की वैल्यू कितनी होगी? AE की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। होगी 5 सेंटीमीटर because this is a 5 centimeter, hence this is will be also a के सामने ED की वैल्यू ये देखिए 3, तो ये भी 3। तो ये नहीं, हमें तो कंप्लीट चाहिए, हमें तो एडी चाहिए। एडी क्या हो जाएगा 3 + 5 दैट गिव्स यू 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x। tan थीटा की वैल्यू निकालें। tan r का पहला फॉर्मूला क्या होगा, tan r परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा BE अपॉन AE। यही tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला हो सकता है CD अपॉन, रख दीजिए वैल्यू, BE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू x और AD की वैल्यू AD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड AE की वैल्यू जो थी, जो कि 8 रखी थी मैंने, वो 8 नहीं होगी, यहाँ पर होगी 5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16/5। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल बन रहा है। ये क्या हो जाएगा 2x + 4 विल बी द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x + 4 मतलब 32/5। सब लोगों का आंसर सही होगा। नेक्स्ट आगे मूव। हमने माना एक हॉलो, जैसे फुटबॉल होती है या छोटे बच्चों की हवा भरी हुई प्लास्टिक की बॉल जैसे होती है हवा भरी हुई, वैसे एक प्लास्टिक का नहीं, एक कांच की बॉल हमने ले ली जो अंदर से हॉलो है, हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर को अगर हम आउटर साइड से शेड कर दें, इनर साइड से शेड कर दें, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स। अब जिस स्फीयर के ये पार्ट हैं उसका अगर सेंटर की बात करें तो ये हो जाएगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो आर्क कटा हुआ है, ये किसी स्फीयर का पार्ट तो होगा ही होगा और उस स्फीयर के पार्ट के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे इसकी कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फ्रेम आउट। इंट्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल, एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव मिरर होगा इसे और भी क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग टाइप मिरर। कैसी मिरर, कन्वर्जिंग टाइप। आप देख रहे हैं पैरेलल बीम आ रही है और पैरेलल बीम क्या हो रही है, ये पैरेलल बीम यहां से आ रही है और कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जिंग टाइप। कन्वर्ज होने की जगह ये डाइवर्ज हो गई, देखिए फील्ड व्यू बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फील्ड व्यू होगा और इसका जो फील्ड व्यू होगा, रियर व्यू मिरर की तौर पे इसे यूज, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरीके से क्यों यूज किया जाता है, तो रीजन इज इट्स फील्ड व्यू इज वेरी लार्ज। अपर्चर क्या होता था, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिम ऑफ अ मिरर इन अ डायग्राम AB। AB का मतलब ये, अपर्चर का मतलब आप सीधे सीधे समझे कि जो मिरर का सरफेस होता है जिसपे लाइट आकर स्ट्राइक होती है, A से लेके B तक की ये ब्लू वाली लाइन को ही हम अपर्चर बोलते हैं। A से लेके B तक
ये ब्लू वाली लाइन को ही हम अपर्चर बोलते। जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कट करे, दिस इज नोन एज दी पोल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है ऊपर। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरीके से होगा। अगर इस मिरर का गोल यू बना दें इस तरीके से कंप्लीट, तो कहीं यहां सेंटर ऑफ, जो लाइन मिरर को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करे, या जहां से दिस रेड कलर हाईलाइटेड इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पर होता है, या जहां पर पैरेलल से आती हुई लाइट एक साथ आकर मर्ज हो, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। वैसे यहां पर यह भी बोला जाता है कि सेंटर से आधी पोजीशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। भाई सेंटर से स्फीयर का डिस्टेंस जो होता है, सरफेस का डिस्टेंस होता है, वही तो होता है रेडियस, तो वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या होगी, ये फोकस से जो ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज नोन एज फोकल, दिस पोर्शन इज नोन एज फोकल। पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ। बेसिकली ये माना जाता है, अभी हम इसकी डेरिवेशन भी बताएंगे आपको, कि रेडियस डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज फोकल। फोकल लेंथ से जस्ट डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये माना जाता है, और इसकी डेरिवेशन भी बताया। पॉइंट बन रहा था, ये सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस था वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होगी, जहां पर सारी लाइट आप पर एक बार मिल रही थी, दैट इज नोन एज। प्लस होती है और कॉनकेव के लिए माइनस होती है। अभी ये प्लस और माइनस क्यों होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। व्हाट इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब जिस एरिया पे लाइट आकर गिरती है, दिस APB एरिया, दिस पोर्शन इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन। द इमेज फॉर्म्ड बाय द डायग्रामेटिकल मेथड। कह रहे हैं कि अब रूल्स क्या होंगे, इमेज फॉर्म करने के रूल्स क्या होंगे। सबसे पहला इमेज फॉर्म करने का रूल्स क्या होगा, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आ रही है तो वो फोकस से पास होगी ही होगी, 100% वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल, ये किसमें था, ये कॉनकेव मिरर में था। सेम रूल किसमें है, कॉन्वेक्स मिरर में, कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आ रही है तो वो डाइवर्ज हो तो जाएगी, लेकिन हाइपोथेटिकली वो फोकस से पास होगी। हाइपोथेटिकली मतलब डॉटेड लाइन। कहीं ऐसा लगेगा कि अगर इस लाइट को बढ़ा दिया जाए पीछे की तरफ तो वो फोकस में पास होगी, या ऐसा लगेगा कि ये लाइट जो इमर्ज होके आ रही है, बाहर निकल रही है, दिस लाइट विच इज कमिंग आउट, तो ये फोकस से कहीं बाहर निकल, रिफ्लेक्टेड डज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का कन्वर्स है, इसी का वाइस वर्सा है। क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी तो फोकस से पास होगी। अब कह रहे हैं अगर फोकस से निकल के आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट कन्वर्स है। आप देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला डायग्राम देखिए और ये वाला डायग्राम देखिए, जस्ट कन्वर्स है कि अगर फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ क्या हुआ कि अगर ये ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जाके गिर जाएगी, लेकिन गिर नहीं पाई, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके पास। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए मैं इस डायग्राम की हाइलाइट्स को रब करे दे रहा हूं ताकि आप एक बार फिर से, जस्ट कन्वर्स है इसीलिए और लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, जस्ट कन्वर्स। सो दिस इज द रूल 1। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यहां पर भी दो रूल आते हैं हमारे पास, यहां पर भी दो रूल आते हैं। पहला रूल, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाइट रे इंसिडेंट है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, रिट्रेस होगी। कर ये बताइए कि वो रिट्रेस क्यों होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की हुई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास क्यों होगी, रिट्रेस क्यों हो गई, ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका रीजन कि वो रिट्रेस, क्योंकि ये नॉर्मल है। देखिए 90 डिग्री है, लाइट फॉलिंग ऑन द 90 डिग्री। सोचिए यही इंसिडेंट लाइट है और यही इसका नॉर्मल है, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, मतलब ये ऐसे ही वापस लौट जाएगी तुरंत। इसलिए ये रिट्रेस। कॉनकेव मिरर की बात हो या इस मिरर में सिर्फ यही दो पॉइंट्स होंगे। इसमें एक तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर लाइट पोल पर टकराती है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इस तरीके से रिवर्स होके जाती है, वापस पलट कर जाती है। ये इसमें एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट और जरूर बन जाएगा, और वो भी लास्ट वाली रे डायग्राम में यूज होगा इसका ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है,
अब रे डायग्राम के ऊपर बढ़ते हैं, रे डायग्राम को देखते हैं कि रे डायग्राम कैसे, रे डायग्राम किस तरीके से ना। बाय कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो रूल लगेगा, पहला रूल लग रहा है, देखिए यहाँ रूल नंबर 1 लग रहा है, ये भी रूल नंबर 1 लग रहा है। प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल होके फोकस से मिल गई, प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल होके फोकस पे मिल गई। तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। यहाँ पर रूल ये कैसे याद करेंगे, पहले ये टेबल याद कर लीजिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ट्रिक समझे इसकी लर्न कर। बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, ये 5 आप याद कर ले, ये 5 एक जैसे हैं, इनको याद कर। जैसे ही इन 5 को आप याद करेंगे तो आप इनको हमेशा याद रखिए कि इनमें हमेशा जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। पांचों में इमेज जो बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली। तो आंख बंद करके आपको लिख देना है यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड। फिर आपको सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है। जैसे आपने कहते हैं छोटे पे क्रिकेट खेलते थे अपन, तो पहले बैटिंग कर ली, मेरी लास्ट में बैटिंग आई, अब मैं पहले बैटिंग करूंगा, तो दिस विल बी योर एट इज इक्वल्स टू एफ। तो ये एट इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ बिटवीन एफ एंड सी, ये बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, ये रिवर्स होके आ। अब जैसे जैसे इमेज मिरर के पास बढ़ेगी उसकी इमेज साइज बढ़ता चला जाए, क्या होगा, उसका इमेज साइज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे इमेज मिरर के पास बढ़ेगी उसका मिरर साइज इंक्रीज होता चलेगा। जिससे हाईली डिमिनिश्ड साइज ऑफ इमेज, हाईली डिमिनिश्ड जब मिरर से काफी दूर, डिमिनिश सेम साइज थोड़ा और बड़ा हुआ, एनलार्ज थोड़ा और बड़ा हुआ, हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा हुआ। एनलार्ज को क्या लिखते हैं, मैग्नीफाइड भी लिखते हैं यहाँ पर। एनलार्ज को क्या लिखते हैं यहाँ पर, कहीं कहीं पर एनलार्ज को मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, एक ही बात होती है एनलार्ज और मैग्नीफाइड। इंफिनिटी पे इमेज होगी तो ये रे डायग्राम होगा और इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। रूल नंबर कौन सा लगेगा, पहला रूल नंबर लगेगा, प्रिंसिपल फोकस से लाइट निकलेगी और फोकस पे जाके कन्वर्ज। अगर देखते हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, तो इसमें भी पहला रूल नंबर लग रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से निकली, फोकस से पास हुई, फोकस से पास हुई प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये किस तरीके से इमेज बनेगी। ठीक है, अब इसका ट्रिक भी बता देता हूं मैं कि किस तरीके से आप स्ट्रेट इमेज बनाए, कहीं इधर उधर इमेज हो ही ना। तो पहले आप ऑब्जेक्ट बना ले और इमेज बना, पहले ऑब्जेक्ट क्लियर कर ले और फिर इमेज बना ले, और फिर इसके बाद लाइन ड्रॉ करें उनके हिसाब से मैनिपुलेट करके, तो आपकी इमेज हमेशा क्लियर बनेगी, सही बनेगी, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट बनेगी, कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। पहले आप ऑब्जेक्ट और इमेज को प्लेस कर लें, फिर इसके बाद लाइंस को ड्रॉ करें, मतलब जस्ट उल्टा चलेंगे अपन, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी रूल नंबर 1 लग रहा है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हुई, फिर फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हुई, फिर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। यहाँ पर सेम साइज इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो दिस विल बी द फोर्थ कंडीशन में देखते हैं हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, रियल ऑब्जेक्ट। अब क्या कह रहे हैं कि यहां से पहले प्रिंसिपल एक्सिस से गई, फोकस से पास हुई, फोकस से पास हुई प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए रूल नंबर 1 ही लग रहा है, अभी तक रूल नंबर 1 लगा है हर जगह। पहली बार मैग्नीफाइड इमेज होगी, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ा इसका साइज बड़ा होगा। और ट्रिक मैंने आपको ड्रॉ करने का बताया ही है कि आप क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इमेज बनाएंगे, फिर लाइंस को ड्रॉ हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हुई, फोकस से पास हो गई। दूसरा क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रिट्रेस कर दी। यहां पहली बार रूल नंबर 1 इस लाइन में लगा और रूल नंबर 2 इस लाइन, यहां पर दो जगह रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लगेगा। ये इमेज कैसी बनेगी, ये भी इमेज काफी बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। सिक्स्थ केस एक स्पेशल केस होता है, और यहां पर इस स्पेशल केस वो ये होती है कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है और एनलार्ज बनाता है। बस फर्क यही होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट बनाते हैं, लेकिन जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है वो एनलार्ज्ड इमेज होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड होती है। मतलब आप समझे, ये पढ़ेगा VEE
मतलब वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। कॉनकेव क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा VED, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। मतलब वो संस्कारी इंसान है, वैल्यू एजुकेशन। ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे इसीलिए हम इसमें शेविंग मिरर की किट में इसे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, शेविंग मिरर की किट में यूज करते हैं, बहुत पास, पोल और फोकस के बीच में। ये मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है, पोल और फोकस के बीच में हमने इसको रखा तो इमेज कैसी बनी, एनलार्ज बनी। तो ये जो एरिया है, स्किन का एरिया है, ये स्किन का एरिया काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा, हमें एनलार्ज दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हम इसे शेविंग। देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे बनती है। जनरली इसमें सिर्फ दो डायग्राम बनते हैं, और मेनली एक ही बनता है, दूसरा तो बना दिया जाता है, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं दो। कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये इमेज कैसी है, देखिए, वर्चुअली इरेक्ट डिमिनिश्ड। कैसी है, वर्चुअली पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। मतलब दोनों VED बन रही हैं, वर्चुअली इरेक्ट डिमिनिश्ड दोनों बन रही हैं। इंफिनिटी पे है तो भी वैसे ही, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस तो भी वैसे ही। और उसका रे डायग्राम क्या होगा, उसका रे, इसने फर्स्ट रूल कॉपी किया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पासिंग फ्रॉम द फोकस, और इसमें सेकंड रूल कॉपी किया। ये थर्ड वाला जो यहां से टकराया यूं गया, और इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका रे डायग्राम। नेक्स्ट उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन और भी बहुत सारी चीजें, मैग्निफिकेशन और सब। If you have liked the video, then please subscribe, share and like. Physics by HS Sir only at one place, Quark Online Classes.